तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ऐड मतलब हर एक नंबर को हमें प्लस करना होगा, सम करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ तो कोई सिंपल नंबर है नहीं, मतलब 3 + 4 के हम 7 लिख दें, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नियम फॉलो करने होंगे। और यहाँ पे सबसे पहला नियम है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का। तो यहाँ पहले आपको इनके बारे में समझना होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर लिया 2√2 + 3√2 और यहाँ पे एक और नंबर लूँगा मैं 5√3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर लाइक टर्म है, लेकिन ये एक अनलाइक टर्म है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब भी हम एक ऐसे नंबर को ऐड करते हैं जिसके साथ में रूट हो, तो हम सेम रूट वाले को सेम रूट से ऐड करते हैं, और यही दोनों नंबर को हम कहते हैं लाइक टर्म। ठीक है, मतलब एक जैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म। लेकिन वही अगर एक नंबर अलग हो और दूसरा नंबर अलग हो, तो उसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, लेकिन ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे है √3। तो उम्मीद करता हूँ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इस नंबर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नंबर को नंबर से और रूट को रूट से, मतलब यहाँ 3 और 2 हो गया 5, और यहाँ रूट और रूट सेम रह जाएगा, मतलब हमें आंसर मिलेगा 5√2। तो यहाँ पर ये नंबर एक अनलाइक टर्म है। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी नंबर को देखोगे तो उसका साइन पे आपको मेनली ध्यान रखना है। जैसे कि ये नंबर निगेटिव में है, तो यहाँ नीचे मैं लिखूँगा -5√3। अब यहाँ पे ये स्टेप तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी आप एक स्टेप आगे जा सकते हो, यानी यहाँ पर आप 5 कॉमन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ मैं अंदर में लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर √2 -√3। तो ऐसे ही इन तीनों क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2√3 -5√2 + √3 + 2√2। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर मैं प्लस को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यानी कि हम डायरेक्टली अब सेम रूट वाले नंबर को सेम रूट से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ 2√3 + √3 -5√2 + 2√2। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली नंबर को नंबर से। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इसके आगे 1 हिडन होता है। ठीक है, यानी अगर कुछ भी नहीं हो रूट के आगे, तो यानी कि यहाँ पे 1 है। तो यहाँ हमें नंबर को नंबर से करना है, मतलब 2 और 1 3, और रूट तो सेम ही रह जाएगा, यानी √3। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ -5 है और यहाँ 2, यानी -5 + 2 = -3। तो यहाँ लिखता हूँ -3 और √2 सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो लिखता हूँ 3 कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर √3 -√2। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2√2 + 5√3 -7√5 + 3√3 -√2 + √5। तो यहाँ मैं अगर प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो साइन तो चेंज होगा नहीं, यानी मैं डायरेक्टली अब एक तरफ लिख लेता हूँ सारे लाइक टर्म को। तो यहाँ लिखता हूँ 2√2, और देखो ब्रैकेट के इस तरफ हमें एक और √2 दिख रहा है, यानी -√2, और यहाँ पे 1 हिडन है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1। अब यहाँ पे आप ध्यान दो 5√3 है प्लस में, तो यहाँ लिखता हूँ 5√3, और ब्रैकेट के इस तरफ यानी ये नंबर हो गया 3√3, तो यहाँ लिखता हूँ 3√3। अब यहाँ पे है -7√5, तो यहाँ लिखता हूँ -7√5, और यहाँ एक और नंबर है +√5, तो यहाँ लिखता हूँ +√5। अब यहाँ पे भी 1 हिडन है, तो यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, नंबर को नंबर से, यानी 2 - 1 = 1, तो यहाँ लिखता हूँ 1, और यहाँ पे √2 तो सेम ही रह जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ √2। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, नंबर को नंबर से, यानी 5 + 3 = 8, तो यहाँ पे लिखता हूँ 8, और √3 तो सेम ही रह जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ √3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, यानी कि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन देना होगा। अब यहाँ पे नंबर को नंबर से, मतलब -7 + 1 = -6, तो यहाँ माइनस तो हमने दे दिया, और यहाँ पे 6 और √5 तो सेम ही रह जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, कुछ भी कॉमन तो लिया जा सकता है नहीं, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3√7 -1/2√2 + 6√11 + 1/3√7 + 3/2√2 -√11। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ध्यान दो, यहाँ पे लिखता हूँ 2/3√7। अब ब्रैकेट के इस तरफ देखो, ये नंबर सेम है क्योंकि इसमें √7 है, और ये प्लस में है, तो लिखता हूँ +1/3√7। अब यहाँ पे ये नंबर है माइनस में, तो यहाँ लिखता हूँ -1/2√2।
अब यहाँ पे √2 है तो हम √2 वाले को लेंगे, मतलब ये नंबर यहाँ पे ये प्लस में है तो लिखता हूँ प्लस 3/2 √2। अब यहाँ पे है प्लस 6√11 तो यहाँ लिखता हूँ प्लस 6√11, और यहाँ पे √11 में भी एक नंबर है तो यहाँ लिखता हूँ माइनस √11। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे 3 हिस्से में सॉल्व करूँगा, इतने में 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये वाला 3। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कि हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2 + 1 यानी कि 3, और नीचे तो 3 है ही, यानी कि अगर मैं यहाँ 3/3 लिखूँ और यहाँ √7 हो जाएगा तो यहाँ 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, √7, और √7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1√7। अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर तो हमने इतने नंबर को सॉल्व कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या, -1 + 3 यानी कि 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ प्लस का साइन होगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस में है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2/2, और यहाँ पे √2 क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था और न्यूमरेटर को हमने डायरेक्टली ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, प्लस √2, और यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, चाहो तो लिख दो या फिर नहीं लिखो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इतने नंबर को हमने सॉल्व कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 6√11 और यहाँ पे क्या है √11, तो यहाँ पे तो 1 हिडन है, यानी कि 6 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, 5। तो यहाँ क्या करता हूँ, पहले प्लस का साइन देता हूँ क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, और यहाँ हो गया 5, और ये √11 तो सेम ही रह जाएगा, मतलब √11। तो यहाँ पर ये भी आप आंसर दे सकते हो, या तो आप लिख दो डायरेक्टली √7 + √2 + 5√11। चाहो तो आप 1 दे सकते हो आगे में, या फिर चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया, यानी कि ये वीडियो यहीं पे फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और उस बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।